करने के लिए कुरैशी पढ़ने जा रहा है। सब लोग एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिसका अकीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिलाए, वो खामोश नहीं रहेगा, लहक के बोलेगा या रसूल अल्लाह, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। हाय हाय माशाअल्लाह। आया जब कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगे जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। कई घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा। जितने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से प्यार करते हैं हाथ नीचे नहीं रहे। हाथ नीचे रहा समझ जाऊंगा रज़वी है, मगर टीटीएस नहीं। टीटीएस होगा, टीटीएस का माना है टन्ना टन। कौन सा है, कौन सा टीटीएस? टनाटन तो भदबद नहीं, टनाटन होके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा। जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीदाने करबला शरीफ, तालीमाते आला हजरत खलीफे ताजुश्शरिया अल्लामा जमील अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो झुका है करबला में अभी तक उठा नहीं है। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मकान के गुलामों, मैं स्टार्टिंग अपनी बात की करूं। आज के इस पुरफतन माहौल में, इस भयानक दौर में आप देख रहे हैं हम और आप मुसलमान किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको एक इशारा करके चलूं, फिर हुजूर की बात बताऊं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, इंशाअल्लाह मजा आएगा। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल दौर है। इंटरनेट के जरिए आपने देखा होगा अभी कई महीना पहले
पास एक गांव या एक कस्बा, एक जगह है जिसका नाम है डासना है। वहाँ का एक पाखंडी, एक जानवर, 2 पैर का जहन्नमी, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपको आरिफ रजा कुरैशी की बेशुमार तकरीरें यूट्यूब पे सुनने मिलेंगी। कभी गुस्ताख रसूल का मेंबर रसूल पे आरिफ रजा ने नाम नहीं लिया। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप समझे डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कुरैशी डर गया है। मैं नाम उस पाखंडी का इसलिए नहीं ले रहा हूँ, वो गुस्ताख रसूल नापाक है। मुझे अपनी जबान से पाक अल्लाह का नाम लेना है, पाक रसूलुल्लाह का नाम लेना है। मुझे पाक रसूलुल्लाह का, पाक अल्लाह का नाम लेना है, पाक नबी के गुलामों का नाम लेना है। पाक मेंबर रसूल है तो बात पाकों की होती हो तो नापाक के नाम नहीं लेना चाहिए। मगर इशारा करूंगा, इस पुरफतन माहौल में जो चाहता है हमारे नबी की अजमत पे भौंकना शुरू कर देता है, जो चाहता है हुजूर की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर देता है। मगर उन्होंने ना हुजूर की जिंदगी को पढ़ा है, न मुस्तफ़ा को देखा है, न मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ी, न नबी की कमालात को देखा, न नबी की रिफत व बुलंदी, नबी की शान व शौकत को सुना न देखा है। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अगर बात आगे बढ़ाना है तो जी लगा के सुभान अल्लाह बोलना है। जरा और तलब के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। थोड़ा कुरैशी का एक मिजाज है, मैं सुभान अल्लाह बहुत ज्यादा बुलवाता हूँ। अब कोई ये ना समझे कि कुरैशी सुभान अल्लाह ज्यादा बुलवाते हैं। जब बंदा बार बार सुभान अल्लाह बोलता है, सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तू पाक है। जब ये बार बार कहता है अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, ये नूरी महफिल है, नूरी मलाइका आते हैं, रब की बारगाह में वापस जाते हैं। रब पूछता है फरिश्तों किधर से आए? परवरदिगार तेरे महबूब की नूरी महफिल से आए हैं। फरिश्ते इतना जब अर्ज करते हैं, रब फरमाता है फरिश्तों वो मुझसे क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते परवरदिगार तुझसे तेरी बख्शिश मांग रहे थे। जब इतना सब परवरदिगार सुनता है, अल्लाह फरमाता है ओ मेरे मलाइका गवाह हो जाओ, मुझे वो जमीन पे बैठ के पाक कह रहे थे, मैंने आसमानों पे अर्शों पे उन्हें गुनाहों से पाक कर दिया है। मैंने उन्हें गुनाहों से पाक कर दिया है। ये सोच के सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तो पाक है, अल्लाह को पाक तुम कहोगे, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से पाक कर देगा। अब तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, चंद महीने पहले पाखंडी भौंका। अब वो बोला है कि हुजूर में ये कमी है, माज़अल्लाह ये कमी है, ये ऐब है, ये ऐब है। हमारा अकीदा है मेरे मुस्तफ़ा की तरह तो न ज़मीनों में कोई है, न आसमानों में कोई है, न खाकियों में कोई है, न नूरियों में कोई है। बड़ी बात कह के आगे बढ़ जाऊं, 1.25 लाख नबियों में मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, 1.25 लाख नबियों में मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। आइए अब जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। ये तो दुनिया का 2 पैर का जानवर, ये तो जहन्नमी मेरे आका सैयद कौनैन की शान में भौंकते। मैं आपको लेके चलो आज कारी इजहार साहब से नहीं, अल्लामा अकील साहब से नहीं, दीगर उलमा से नहीं, हुफ्फाज़े कराम से नहीं, मुफ्तियों से नहीं, मुहद्दिस से नहीं, मुझे किसी से सवाल नहीं करना है। आलम तसव्वुर और तख़य्युल में आरिफ रज़ा कुरैशी नबी का उम्मती और नबी का उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी तुम्हें आलम तसव्वुर और तख़य्युल में मदीना शरीफ लेके चलना चाहता है। कौन सा मदीना? कौन सा मदीना? वो मदीना जिसमें ऐम्माए मसाजिद 5 वक्त दम नमाज पढ़ाने के बाद दुआएं मांगते हैं, दुआओं में अर्ज करते हैं मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत। सब लोग कहें तेरी रहमत बरसती है। उसी मदीना मुनव्वरा में मेरे नबी का यार आराम फरमाए। वैसे तो मेरे नबी के याराने वफा बहुत सारे आराम फरमाए, मगर जिनसे मुझे सवाल का अर्ज करना है, अपने मसले को हल करना है, वो मेरे नबी का एक यार है, नाम जनाबे हजरत हसन है। क्या बात है, ऐसे नहीं यार, ऐसे बात नहीं बनना है। जितने लोग हैं सब लाख के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल मेरे नबी का यार जनाबे हजरत हसन। बात ये आई लोग हुजूर में ऐब निकालते हैं। आइए देखते हैं नबी में ऐब है या नहीं, या मेरे नबी की तरह कोई कायनात में दूसरा है ही नहीं। आइए जनाबे हजरत हसन की बारगाह में कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है। आरिफ रज़ा कुरैशी जनाबे हजरत हसन की बारगाह में ही क्यों पहुंचे? नबी का यारे गारो मज़ार सिद्दीक़ वफादार भी लेते हैं।
सिद्दीक़ अकबर से पूछ लें। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछना है। बोले उमर फारूक आजम से पूछ ले। मैंने कहा उमर फारूक आजम से भी नहीं पूछना। बोले जनाब उस्मान गनी से पूछे। मैंने कहा उस्मान गनी से भी नहीं पूछूंगा। बोले जनाब मौला कायनात हैदर करार शेर खुदा से पूछ ले। मैंने कहा इनसे भी नहीं पूछना है, मेरा मसला जिनसे अलोना है। ये अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, नबी के प्यारे यार हैं, नबी के सहाबा हैं। इज्जत इनकी बड़ी है, शान इनकी बड़ी है। इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ, इस चीज़ को मानता हूँ। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, ये बड़ी शानों वाले हैं। मगर मैं किसी और वजह से जनाबे हजरत हसन की बारगाह में पहुँचा। आप कहेंगे जनाबे हजरत हसन की बारगाह में क्यों पहुँचे? मैंने कहा इसलिए मेरे मुस्तफ़ा आए नहीं, दुनिया में हजरत हसन आ गए हैं। अभी हुजूर आए नहीं, हुजूर से पहले हजरत हसन आए। हुजूर से पहले हजरत हसन आए। 7 या 8 साल दुनिया भी उम्र के एतबार से। वैसे तो हकीकी उम्र मेरे मुस्तफ़ा की ना सहाबा को पता है, न किसी मौलवी को पता, न किसी मुहद्दिस को पता, न मुफ्ती को पता। बड़ी बात बोलूं, जनाबे हजरत जिब्राइल को भी पता नहीं हकीकी उम्र क्या है। अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। मेरे आका के गुलाम दुनिया भी उम्र के एतबार से हजरत हसन हुजूर से 7 या 8 साल बड़े हैं। हजरत हसन हुजूर से बड़े। अब जो बड़ा होता है उम्र में, जो बड़ा होता है उसको छोटे की हर अदा पता होती है। छोटे का कोई इंसान किसी की आपकी बस्ती का हो और आपके सामने बच्चा पैदा हुआ हो, फिर लड़कपन हो, फिर जवानी हो, फिर उसके बाद में बुढ़ापा आया हो। अब कोई उससे ज़्यादा उम्र वाला हो, उसको सब पता होगी इसने कहाँ बैठकर खाया, क्या किया, क्या क्या किया है, क्या काम करता था, ये सब कुछ पता है। मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, अर्जी लगाई आलम तसव्वुर तख़य्युल में। मैंने कहा ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, आप बता दें मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। इसलिए कि मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ। मुस्तफ़ा को आपने मुस्तफ़ा के बचपन को देखा, नबी के बचपन को देखा, नबी की जवानी को देखा, नबी को मक्का में देखा, नबी को मदीना में देखा, नबी को आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं से देखा, बाएं से देखा, नबी को बड़ा करीब बैठ के देखा है। ओ जनाबे हजरत हसन, आपने जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, जंगे खैबर में देखा, जंगे तबूक में देखा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मक्का की वादियों में देखा, मदीना में देखा, नबी को सफर में देखा, नबी को हदर में देखा है, नबी को सोते देखा, जागते देखा, नबी को बोलते देखा, नबी को खामोश रहते देखा, नबी को चलते देखा, नबी को ठहरे हुए देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, मुस्तफ़ा को सुबह देखा, शाम भी आपने देखा है। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो जनाबे हजरत हसन की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम, मेरे नबी के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो लो सुन लो, मैंने नबी की नात लिखी है, अरबी में पढ़ूंगा, शायद आप नहीं समझेंगे, उलमा समझेंगे। मेरे आका के गुलाम तर्जमा करूंगा, दिल तड़प जाएगा। जनाबे हजरत हसन बोले, ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी, मैंने जो नबी की नात लिखी है वो नात पढ़ते जाओ, मुस्तफ़ा की अज़मत का प्रचार करते रहना। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। जनाबे हजरत हसन बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी, मुस्तफ़ा को अपनी तरह बोलने वालों, मेरी आँख ने तो मुस्तफ़ा की तरह खूबसूरत देखा ही नहीं। मुस्तफ़ा को मेरी आंख ने देखा है, मेरे मुस्तफ़ा की तरह खूबसूरत मेरी आंख ने कोई देखा नहीं। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, मुस्तफ़ा की तरह जमाल वाला किसी औरत ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ, अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना। सुभान अल्लाह, सुभान ये तो अल्लाह। जनाबे हजरत हसन 14.5 सदियां पहले बोले। आइए बड़े करीब बरेली शरीफ चलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, यार सुभान जी बुझी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और वैसे जिला के हिसाब से देखा जाए तो बरेली, आप बरेली में ही बैठे, बेशक बेशक। बरेली में बैठे ना। बरेली को क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है बरेली को? स्मार्ट सिटी हो रही है इसलिए, हैं?
बरेली में दरगाहें ज्यादा इसलिए नहीं, बरेली को एक जात की निस्बत से सबसे ज्यादा उरूज मिला है। उस जात का नाम है आशिक आशिका किबलाई दिलो जां अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आला हजरत वाले अभी सब नहीं बोले हैं, जितने भी हैं सब आला हजरत वाले सब बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर पे मैं अदब के साथ हाजिरी दी बारगाह आला हजरत में। मैंने कहा आला हजरत सरकार आपने बड़ा इश्क किया है मुस्तफ़ा से। लोगों को, देवबंदियों को, बहाबियों को, नेचड़ियों को, खारजियों को, सबको आपकी और बातों पर तो इख्तिलाफ है, टेंशन है, मगर कोई भी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी फिरके का मानने वाला हो, वो आपके इश्क का इनकार नहीं कर सकता है। हाय हाय हाय, बेशक सबको पता है बरेली के ताजदार ने नबी से बड़ा डट के प्यार किया है, नबी से बड़ा डट के प्यार किया है। मैंने अदब के साथ हाजिरी दी बारगाह इमाम अहमद रजा खान में। मैंने कहा आला हजरत सरकार आपने भी तो पूरी जिंदगी नबी के तराने गाए हैं, पूरी जिंदगी नबी की नाते पढ़ी हैं। मैंने कहा आला हजरत सरकार आप बता दें, मैं परेशान हो चुका हूँ, टेंशन में हो, मेरा मसला हल कर दें, सवाल है। ओ मेरे आका आला हजरत सरकार आलम तसव्वुर में दरगाह आला हजरत पे पहुंचा। मैंने कहा आला हजरत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूं, क्या बात है। सुभान अल्लाह 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी के चेहरे को, नबी के दांत को, नबी के हाथों को। ओ आका आला हज़रत सरकार आपने तो हद ही कर दी है। ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार नबी से इतना प्यार करके गए हो, आपकी तरह आशिक तो ढूंढने में जल्दी नजर नहीं आता है। आपने तो नबी के सर के बाल से लेके मुस्तफ़ा के पैर के अंगूठे के नखून तक कोई जिस्म का हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पे सलाम नहीं भेजा है। सलाम भेजा, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार की बारगाह में मैंने कहा आला हज़रत आप बता दें मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। लोग एतराज कर रहे हैं हुजूर में ये कमी है, ये कमी है, अभी पता चलेगा हुजूर में कितनी कमी है, या जो बता रहे हैं उनकी नस्लों में कितनी कमी है। तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे आका आला हज़रत सरकार की बारगाह में जब अर्जी लगाई, मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार बोले 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आऊं। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार आरिफ रजा कुरैशी अल्हम्दुलिल्लाह आप की नजर इनायत, मेरे मुस्तफ़ा का करम। आरिफ रजा कुरैशी पढ़ लिख कर मौलवी बना है, आपकी किताबों को देखा भी है, आपकी किताबों को पढ़ा भी है। मैंने कहा आला हज़रत सरकार सवाल ये नहीं कि किताबें कितनी लिखी, बोले सवाल तुम्हारा क्या। मैंने कहा ये गुफ्तगू आलम तसव्वुर व तख़य्युल में काश परवरदिगार करम फरमा दे, हालत ख्वाब में आका आला हज़रत सरकार का दीदार हो जाए, फिर बातें हो ही जाए। मेरे आका के गुलामों सरकार आला हज़रत की तुरबत अनवर से जवाब आता है 1000 से ज्यादा किताबें लेके आए। मैंने कहा सवाल ये नहीं, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। मैंने कहा जब इतना मैंने अर्ज किया जवाब आता है, आपका जवाब मिल जाएगा। उन्हीं 1000 किताबों में एक और किताब लिख के आया हूँ, उसका नाम हदाए के बख्शिश है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक किताब है हदाए के बख्शिश। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार उसे भी मैंने पढ़ा है। बोले उसमें मैंने नाते लिखी। मैंने कहा हुजूर की नाते लिखी है आपने, बड़ी शाने बयान की। आका आला हज़रत सरकार थोड़ी रहनुमाई फरमाए, अभी मेरा मसला नहीं हुआ, मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ। बोले मेरे गुलाम अहमद रजा का मानने वाला हो फिर टेंशन में हो, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा सवाल करते हो मुस्तफ़ा कैसे हैं। उन किताबों में एक किताब है हदाए के बख्शिश, और उस बख्शिश हदाए के बख्शिश में मैंने नबी की नाते लिखी। मैंने कहा आला हज़रत सरकार नबी की नाते तो लिखी है, मगर मेरा मसला ये हुजूर कैसे। बोले एक और मैंने उन्हीं नातों में एक नात लिखी है, वो नात नबी की पढ़ते जाओ, तुम्हारे मसले का जवाब में भी मिलेगा, मुस्तफ़ा की अजमत का प्रचार भी होता जाएगा। अब जितने लोग भी आला हज़रत वाले में इशारा करूंगा सबको मेरे साथ में मिलके पढ़ना है, और 12 रबीउन नूर का झंडा अपने हाथों को बनाकर और ये फिजा में लहरा के बताना है। आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला आला, हमारा नबी। ऐसे नहीं सब लोग मेरे साथ में पढ़े, सबसे औला
वो सबसे औला ओ आला, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कुछ लोगों का एतराज है, बरेली के अहमद रजा वली नहीं बड़े मौलवी थे। मैंने कहा वली किसे कहते हैं? बोले वली जो करामत दिखाए। मैंने कहा करामत क्या? बोले करामत वो बताए जो काम अकल में ना आए, अकल में ना आए। वो नबी से अगर सादिर हो जाए वो मौजज़ा होता है, और वही अल्लाह के वली से अगर सादिर हो जाए करामत हो जाती है। मैंने कहा तो आला हज़रत सरकार की करामत, शेर में जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका आला हज़रत सरकार की बारगाह में मैंने कहा आका आप बताएं मुस्तफ़ा। पता तो चल गया हुजूर से ज्यादा अफजल, हुजूर से आला कोई नहीं। मसले का हो गया सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला। और हुजूर की जब जब भी आला हज़रत ने तारीफ की ना, जहां भी हुजूर का जिक्र किया है कभी नीचे का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया है। कहीं पूरी किताब आप पढ़ लीजिए आला हज़रत की, जहां भी नबी का जिक्र हुआ नीचा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। ये भी आला हज़रत ने बेअदबी समझी है। तड़प के बोलते यार इश्क किसके कहते हैं? और आला हज़रत सरकार बोले अब आप इंशाअल्लाह इस शेर में तड़प जाएंगे। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, लोग अपने अपने मानने वालों को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने मानने वालों को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता लाल किला ऊंचा है, बुलंद है, कोई कुतुब मीनार ऊंचा कहता है, कोई ताजमहल बुलंद कहता है। लेकिन एक हर चीज की बुलंदी की, हर चीज की ऊंचाई की एक हद होती है। हद होती है ना, नीचे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 5 6 कहीं जाकर तो हद होती है। आला हज़रत सरकार बोले एक शेर अहमद रजा लिख कर जाएगा, दुनिया के जितने लोग भी अपने मानने वालों को ऊंचा करेंगे, कयामत तक वो जितना ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, अहमद रजा एक शेर दे के जा रहा है, वो कयामत तक अपने मानने वालों को ऊंचा करते रहेंगे। अहमद रजा एक शेर लिखेगा, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत इतनी बुलंद हो जाएगी कि दुनिया में कयामत तक आने वाले अपने मानने वालों को चाहे जितना भी ऊंचा करें, एक शेर लिखूंगा सब नीचे रह जाएंगे, मुस्तफ़ा की जात ऊंची। आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है वो सोचे से ऊंचा, है वो सोचे से ऊंचा हमारा नबी। पता चला मेरे मुस्तफ़ा की तरह न ज़मीनों में कोई, न आसमानों में कोई, न सवा लाख अंबियाओ मुरसलीन में मुस्तफ़ा की तरह कोई। ये हुफ़ाज़ इकराम कुर्राए ज़ाम, ये उलमाए दीन, ये तशरीफ़ फरमाए, दस्तारबंदी का मंजर बिल्कुल करीब है। मैं